वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई अपना रेगुलरली कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन चूंकि एक लंबा टॉपिक हो जाता है, डिवीजन इसका बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा 2-3 क्लास लगेगा। तो 2-3 पार्ट में इसको हम बनाएंगे और आप कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और पढ़ाई में किसी तरीके का व्यवधान न पड़े। तो शुरुआत कर देते हैं। ये नाउन पढ़ने के बाद लॉजिकल है कि हम लोग प्रोनाउन शुरू करें, और प्रोनाउन शुरू करने के पीछे नॉर्मली कारण ये होता है कि ये नाउन के बदले में यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जहां भी नाउन होगा उसके बदले में हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा कि जनरली प्रोनाउंस जो हैं, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस को छोड़ करके ये डिटर्मिनर का भी काम कर जाते हैं। तो पोजीशन को ध्यान में रखना होगा, और इसीलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि सिर्फ डिफिनीशन ध्यान में रखने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और आपका क्वेश्चन पैटर्न भी जो होता है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो बोर्ड के लड़के हैं या इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, क्लासेस को रेगुलर, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो नाउन और प्रोनाउन से इस तरीके से पूछेगा कि वो एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्लूरलिटी, उसका यूसेज, ये सब पूछेगा। उसके टाइप्स और उसके डिवीजन और उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं रहता है डायरेक्टली। तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में सारे लेसन को समझने की कोशिश करिए, और उसी अप्रोच से हम बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाउन जो होगा वो कभी भी प्रोनाउन जो होगा नाउन के जगह पर यूज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जॉन इज कमिंग टुडे। जॉन यहाँ पे नाउन है, और ऑब्वियसली जैसा कि नाउन के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में आगे कुछ बताएंगे, तो इसके बदले में प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही वर्क्स एब्रॉड, वह विदेश में काम करता है, आज आ रहा है। तो ये ही किसको रिप्लेस किया? एक नाउन को। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल जस्टिफाई कर दे रहा है। तो इसी तरीके से जनरली प्रोनाउन का यूज होगा। और इसका जो डिवीजन होता है वो करने के पीछे कारण ये होता है कि हम कितने टाइप के हैं, किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, ये सब जान सकें डिटेल में। तो प्रोनाउन का टाइप्स, इसमें थोड़ा डिफरेंसेस होता है जनरली बुक्स में भी, और जो मैक्सिमम जिस तरीके से हम बांट सकते हैं उस तरीके से बांटेंगे। इसको आप बुकिश होकर के मत सोचिएगा। सबसे पहला जो है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि पर्सनल प्रोनाउन होगा, व्यक्ति के बारे में बात करेगा। दूसरा, जब पर्सन होगा तो उसका कुछ अधिकार भी होगा, उसका ओनरशिप होगा। तो ओनरशिप में जब बात करता है, तो ओनरशिप के बारे में जब बात आता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद जब कोई भी पर्सन होगा तो उसका कुछ सेल्फ भी होगा, उसकी निजता भी होगी, तो सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन भी हो जाता है। सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन का यूज हम लोग देखेंगे किस तरीके से 2 टाइप्स का हो सकता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव हुआ कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है तो रिफ्लेक्सिव सेल्फ फॉर्म का यूज होता है। और इम्फैटिक जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना होता है, जोर देना होता है उस पर, तब उसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन होगा, अब ये 3 प्रोनाउन जो हैं ये मेनली पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रोनाउन होंगे उनका नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव,
तो इसमें आप एक चीज रिकॉल करिए कि डिटर्मिनर पढ़ते समय भी हम पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव ये दोनों प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटर्मिनर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। जब कोई चीज विभाजन की बात आती है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल नेक्स्ट टाइप है इसका, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब आपसी लेन देन की बात होती है तब यूज करते हैं। और नेक्स्ट टाइप इसका होगा इंटरोगेटिव। क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हम लोग। WH वर्ड्स पे बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में नहीं भी आते हैं, लेकिन अधिकांश उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, संख्या या मात्रा बताता है। इसमें भी डिटर्मिनर के रूप में नंबर्स चूंकि आ रहा है इसमें, तो डिटर्मिनर के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताता है। और उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक होता है। ये जब हम श्योर नहीं होते कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब इंडिफिनिट का यूज करते हैं। तो ये हमारा टाइप्स हो गया। आप पर्सनल, पॉजेसिव, सेल्फ फॉर्म, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, क्वांटिटेटिव, रिलेटिव और इंडिफिनिट, इतने टाइप्स के प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। अब इसमें एक एक करके सबका हम जानते जाएंगे, इसीलिए ये क्लास थोड़ा लंबा चल सकता है और 2-3 दिनों में एक्सटेंड करेगा। फर्स्ट टाइप जो है पर्सनल प्रोनाउन का, तो ये हम लोग जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्ति के बारे में बात करेगा। इसमें हम 3 पर्सन में इसको देखते हैं और नंबर में भी ये बढ़ता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो जाता है, इसका प्लूरल फॉर्म वी हो जाता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू हो जाता है, इसका भी प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में हम लोग ही, शी और इट लेते हैं और इसका प्लूरल दे होता है। लेकिन ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक ये कैरेक्टरिस्टिक ही मान लीजिए जो ओल्ड इंग्लिश से अभी तक कैरी कर रहा है। ओल्ड इंग्लिश में नाउन का भी फॉर्म चेंज होता था, सब्जेक्ट के रूप में अलग और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग, तो अकॉर्डिंगली प्रोनाउन का भी होता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आते आते नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम फॉर्म में यूज होने लगा, लेकिन प्रोनाउन का वो इन्फ्लेक्शन जो है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉर्म होना इसका, वो कंटिन्यू कर गया। तो आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे तो क्या होगा, मी। लाइकवाइज वी का अस, यू का सेम फॉर्म रह जाता है दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, और ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रह जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये हमारा सारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर मीन्स वर्ब के पहले अगर यूज करना हुआ तो हम सब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के बाद यूज करना हुआ या प्रीपोजिशन के बाद यूज करना हुआ तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे। जनरली ये रूल आप याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको सेंटेंस में हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। बहुत एक आध एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आई लाइक दैट बुक,
तो यहाँ पर हमने नाउन यूज किया, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आई विल गिव इट टू यू, आई विल गिव इट टू यू। यहाँ पर यू में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसके बदले में हिम लिखेंगे हम तो क्लियर होगा ज्यादा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, आई विल गिव इट टू हिम, तो ही यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जब भी होगा तो सब्जेक्ट फॉर्म होगा, और चूंकि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ये है तो हम सब्जेक्ट वाला फॉर्म न यूज करके ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज करना है। ये सिंपल है, ये सबको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं। तो नेक्स्ट प्रोनाउन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आप नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप है पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव अधिकार के बारे में बात करता है। अधिकार कैसे शो किया जाएगा, ये हम कभी कभी यूज करते हैं। दिस इज माई बुक, तो यहां पे माई अधिकार बता रहा है, इस पर बुक पर अधिकार बता रहा है फर्स्ट पर्सन का, तो यहां पर ये पॉजेसिव है। लेकिन हम एक और फॉर्म यूज करते हैं, दिस बुक इज माइन। दोनों सेंटेंस मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर देगा। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, सेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इसमें अगर हमको चुनना हो कि कौन प्रोनाउन है तो हम क्लियरली कहेंगे कि दिस इज प्रोनाउन। क्यों? आप तुरंत प्रोनाउन के डिफिनीशन पे जाइए। प्रोनाउन का डिफिनीशन कहता है कि नाउन के बदले में यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अकेला यूज हुआ है और यहाँ पे ये नाउन के बदले में ना यूज हो करके नाउन के साथ यूज हो रहा है। तो नाउन के साथ अगर यूज हुआ तो ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये कभी भी डिटर्मिनर बन जाएगा। इसको हम लोग कन्वेंशनल ग्रामर में आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ते होंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो हम लोग बोलते थे उसको आज के मॉडर्न ग्रामरियंस जो है डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं। और ये चूंकि रेगुलर डिटर्मिनर है तो कोई डिटर्मिनर कहने में इसको हिचक नहीं होनी चाहिए। हम लोग एडजेक्टिव अगर पढ़ेंगे तो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं या प्रैक्टिकल डिफरेंसेस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक इतना आपको जानना जरूरी है। अब बाकी इसका कितने टाइप के पॉजेसिव हो सकते हैं, तो जितने टाइप के पर्सनल प्रोनाउन थे वो सारे पॉजेसिव अपना रखते हैं। तो आई का पॉजेसिव माई और माइन हो सकता है। वी का पॉजेसिव आवर और आवर्स हो सकता है। यू का लाइकवाइज योर और योर्स हो सकता है। और ही का हीज और हीज हो सकता है। शी का हर और हर्स हो सकता है। ईट का केवल एक ही होगा, ईट्स। और दे का देयर और देयर्स हो सकता है। तो दे का देयर और देयर्स हो सकता है। इतना प्रोनाउन का टाइप हम मतलब देख लिए, इसमें पर्सनल प्रोनाउन से सब जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि डिटर्मिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका है ये डिटर्मिनर कहा जाएगा। ये दीज आर नॉट प्रोनाउंस और इसको हम लोग प्रोनाउंस कहेंगे। फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और तरीका है टेक्निकली इसको डिफरेंशिएट करने का कि जब भी एट्रीब्यूटिव यूज होगा तो ये डिटर्मिनर कहलाएगा और प्रेडिकेटिव यूज होगा
तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजेसिव प्लस नाउन हो गया, तो नाउन के पहले आने पर ये डिटर्मिनर रहेगा और यही फॉर्म प्रोनाउन नाउन के पहले आता है, तो ये सारे फॉर्म इसलिए डिटर्मिनर कहलाएंगे। और अकेले जब यूज होगा या वर्ब के बाद यूज होगा तो यहाँ पर इसको प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, और ये चूंकि अकेले यूज होगा तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। ये माना जाएगा कि ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो सिंपल यही इसका फॉर्मूला है। सेंटेंस में मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर देता है, आप कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये रिकग्निशन का तरीका है इसका। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन। सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन में हम दो टाइप करके देख रहे थे इसको। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सारे पर्सनल प्रोनाउन का फिर सेल्फ फॉर्म भी हो जाता है। आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ, वी का सेल्फ फॉर्म आवर सेल्व्स, यू का सेल्फ फॉर्म योर सेल्फ या योर सेल्व्स। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल पे इसके स्पेलिंग पे और प्रोनाउंसिएशन पे फर्क पड़ता है। अगर सिंगुलर होगा तो एफ से एंड करेगा और प्रोनाउंसिएशन भी माई सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल होगा तो एफ के बदले VES रिप्लेस कर देता है उसको, तो यहाँ पे सेल्फ्स प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है। यू चूंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों को डिनोट करता है तो दोनों के लिए ये अलग फॉर्म होगा। कंटेक्चुअली आप डिसाइड करेंगे कि जब जिस तरीके का यूज करना होगा। उसके बाद ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्व्स। तो यहां पर हमने इसका जो यूज देखा कि ये दो तरीके से यूज हो सकता है, एक रिफ्लेक्सिव और एक इम्फैटिक। तो रिफ्लेक्सिव जो यूज होगा तो मेनली आप मीनिंग से ही निकाल सकते हैं इसका। चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम पे ही जोर दे रहे हैं, बिहार बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर पूरा तरीके से इंग्लिश मीडियम में चलेगा तो मैं रिपीटेडली इस बात को बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि मीनिंग क्या देगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव मीनिंग निकलना होगा, रिफ्लेक्सिव यूज होगा, तो मीनिंग आएगा स्वयं को, स्वयं के लिए या स्वयं को, और इसका मीनिंग आएगा स्वयं ही। तो स्वयं ही मीनिंग आया तो अपने आप जोर पड़ रहा है, तो इसलिए ये एम्फैटिक यूज होगा और रिफ्लेक्सिव। मीनिंग वाइज ये डिफरेंस हुआ। टेक्निकल क्या डिफरेंस होगा इसके लिए हमको सेंटेंस का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, सारा कुछ आपका नोट्स प्रिपेयर होते जाए, किसी को परेशानी ना हो। और हम लोग सेंटेंस में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव जो यूज होगा, ये मैंने शुरुआत में भी बोला कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है वही व्यक्ति उस काम से प्रभावित भी हो रहा है। अगर ऐसा भाव होगा तो वहां पे रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट को हम देखेंगे और उसके पर्सन और नंबर के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लेंगे, उसका सेल्फ फॉर्म जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम जैसे सिंपल एग्जांपल हम ऑफलाइन क्लासेस में भी देते रहते हैं, he blames himself for the present condition। वर्तमान स्थिति के लिए वह स्वयं को दोष देता है। तो दोष देने का काम किसने किया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये वर्ब हो गया और इसका ऑब्जेक्ट। दोष देने का प्रभाव किस पर पड़ा? वो खुद को दोष दे रहा है, तो इसलिए हिमसेल्फ हो गया। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव यूज है। इसमें
किसी और ऑब्जेक्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, फ्री होते हैं आप करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जो आपको मिलेगा पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि थोड़ा फ्लो में मीनिंग दे जाते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ पे सेंटेंस का यूज सही है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो वर्ब ले रहा है वो वर्ब ट्रांजिटिव है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, तो वो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के गलत हो जाएगा। जैसे एक बहुत फेमस इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, दे अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। दे अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो ये अवेल के साथ ऑफ का यूज होता है और अवेल यहां पे यूज हुआ। सेंटेंस स्पोकन में बहुत सारे यूज करते हैं लोग, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर लोग यूज करने लगे हैं, तो लोगों को के दिमाग में होता है, बच्चों के दिमाग में होता है कि ये सेंटेंस सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी ये सेंटेंस टेक्निकली सही होगा। दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऑफ अवेल लेता है अपने साथ, ये इसका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। अवेल के बाद ऑफ आता है, लेकिन बीच में एक कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये फिक्स है। और भी हम लोग जनरली सेंटेंस सुनते हैं, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ, तो यहां पे जब हम इंपरेटिव में यूज करते हैं तो यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ यहां पे अंडरस्टूड होता है, मीनिंग कि यू ही यूज हुआ है, इसलिए यहां पर योरसेल्फ का सेल्फ फॉर्म यूज कर लिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव यूज होगा तो ये सेल्फ फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और ऑब्जेक्ट का डिसीजन हम सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देख करके करेंगे। अगर नाउन भी यूज होता है तो नाउन सिंगुलर है तो हिमसेल्फ यूज करेंगे, नाउन प्लूरल है तो देमसेल्व्स यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। इस तरीके से इस पैटर्न पर इसका यूज करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव का यूज हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक के स्ट्रक्चर में ही अंतर हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। इम्फैटिक का यूज करेंगे तो एग्जाम्पल ये होगा, आई माई सेल्फ बॉट दिस बुक। तो यहां पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद यूज हुआ, तो ये यहां पे इम्फैटिक सेल्फ फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ सब्जेक्ट पर जोर डालना है कि कोई और ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने खुद ही ये किताब खरीदी थी, तो इसका ये यूज होगा। ये अगर ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा नॉर्मली, और सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को एम्फसाइज करेंगे तो या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ सकता है या एंड पोजीशन भी ले सकता है। आई बॉट दिस बुक माई सेल्फ, ऐसे भी बोलने की मतलब एक्सेप्टेड है वो ग्रामेटिकली, लेकिन जनरली यहां पर भी इसका यूज होता है। आप इसके बारे में जो बिगिनर्स हैं वो ये रूल याद रख सकते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन इमीडिएटली फॉलोज द वर्ड इट एम्फसाइजेस। अगर सब्जेक्ट को एम्फसाइज करेगा तो उसके तुरंत बाद आएगा, ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करेगा तो उसके तुरंत बाद आ जाएगा। नॉर्मली सब्जेक्ट वाले को एंड में भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आज हमारा 3 प्रोनाउन हम लोगों ने फिनिश किया, बाकी प्रोनाउन हम नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। आपका 10 टाइप है शायद प्रोनाउन का, और वो क्लियर होते जाएगा। एंजॉय करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो मिल सके। थैंक यू।